मुसलमानों के समर्थन में उतरे कोर्ट के जज और वकील। नफरती हिंदू संगठन के लोगों ने दिया था मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान। खुलेआम दी थी मुसलमानों को मारने की धमकी, लेकिन अब नफरती लोगों पर गिरी गाज। मुसलमानों के समर्थन में उतरे वकील। कोर्ट के वकील और जज ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र, कड़ी कार्रवाई की मांग। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ नफरती लोगों द्वारा मुसलमानों को मारने की धमकी दी गई थी। खुलेआम इन नफरती लोगों ने मुसलमानों को मारने का दावा किया था। हैरत की बात है कि ऐसी भड़काऊ बयान देने के बाद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार किसी और की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि उत्तराखंड की पुलिस के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन लोगों के नफरती भड़काऊ बयान के बाद मुसलमानों के समर्थन में कोर्ट के वकील और जज उतर आए। मुसलमानों का साथ देते हुए कोर्ट के पूर्व जज और 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के CJI को पत्र लिखा और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की। आपकी स्क्रीन पर यह एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हो। ये एप्लीकेशन कोर्ट के पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने लिखा। हालांकि न्यूज़ 24 ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। न्यूज़ 24 ने लिखा कि हरिद्वार में नफरती भाषण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की मांग की गई। एक रिटायर्ड जज समेत 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के CJI को पत्र लिखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वे इस मामले में संज्ञान लें। यानी कि देखा जाए तो इन नफरती लोगों के खिलाफ कोर्ट के जज उतर आए और सुप्रीम कोर्ट के वकील उतर आए। ऐसे में वकीलों ने मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको जेल में डाला जाए। लेकिन अब आप इन नफरती गुंडों को भी सुनिए, वो किस तरीके से देश में जहर घोलने का काम करते हैं और ये लोग ऐसे बयान देकर देश में दंगा भड़काने की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं। देखिए आप इस वीडियो को। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है। आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते थे अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं, पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा, धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं और हमारे देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आधर्मी बाबाओं का भड़काऊ बयान देना भारी पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के 76 वकील इन पाखंडी बाबाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर बीजेपी सांसद ने उठाए सवाल। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रात में कर्फ्यू लगाती है और दिन में रैलियां निकालती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में लाखों लोगों की रैलियां करने पर सवाल उठाए। वरुण गांधी ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, सरकार को ये ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता ओमिक्रॉन को रोकना है या फिर चुनावी प्रदर्शन करना है। यानी कि देखा जाए तो वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार को फटकारने का काम किया। वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हम देश में ओमिक्रॉन को रोक रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं और चुनावी प्रदर्शन करके और ज़्यादा ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियां करना, अपनी रैली में लाखों लोगों को बुलाना, ये मेरी समझ से परे है। यानी कि वरुण गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
रात में नाइट कर्फ्यू लगा रही है क्योंकि इससे वायरस फैल सकता है और दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं। उन्हें ओमिक्रॉन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिखावे के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसी को लेकर वरुण गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और दिन में वो खुद रैलियां करते हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगा चुका है, मोदी सरकार को खरी खोटी सुना चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव टालने की बात रखी थी, लेकिन मोदी सरकार चुनाव टालने के मूड में नहीं है, बल्कि बीजेपी नेताओं द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बंगाल में फिर से लग सकता है बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो ने किया दावा, बंगाल में भाजपा के 5 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने अपनी पुरानी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और संभावना जताई कि भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक नाता तोड़ सकते हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो बाबुल सुप्रियो खुद बीजेपी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में 3 महीने पहले शामिल हुए और अब ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और 5 विधायक बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हारी है, जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तब से पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता, सैकड़ों कार्यकर्ता, यहाँ तक कि विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। और अभी भी चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने दावा किया कि बीजेपी के 5 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।